तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ अच्छे लेवल के सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लगातार कुछ पेपरों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कैसा, अगर हम एक सीमेंट बनाते हैं तो दोस्तों उसमें कच्चा माल प्रयुक्त होने के लिए कौन कौन से कच्चा माल चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, उसमें क्या होता है, चूना और पत्थर होता है, मृतिका और जिप्सम। ठीक है दोस्तों, अगर हम तीनों को इसमें मिलाते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलता है, इससे मिलता है दोस्तों हमें सीमेंट। ठीक है दोस्तों, क्या मिलता है, सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, चूना, पत्थर, मृतिका और जिप्सम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा पृथ्वी का पलायन वेग है। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी होती है, अगर हम इस पर कोई वस्तु बाहर भेजना चाह रहे हैं पृथ्वी से, तो दोस्तों उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसकी चाल होनी चाहिए दोस्तों कितनी में, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, कितनी होगी, अगर किसी वस्तु की चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी ना, तो दोस्तों वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी का वातावरण है इससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, जो जितने भी हमारे दोस्तों रॉकेट होते हैं ना, रॉकेट, वे सब इसी नियम पर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, रॉकेट हुआ, जो भी वस्तु हमें पृथ्वी से बाहर भेजनी होती है दोस्तों, तो हम उसकी चाल कितनी रखनी पड़ती है दोस्तों, हमें उसकी चाल रखनी पड़ती है दोस्तों हमें कितनी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा दोस्तों, ये कह रहा एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होते हुए ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों जो एपीफाइटस होते हैं, ये पौधे बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, लेकिन ये क्या काम करते हैं दोस्तों, विकास के लिए अन्य पौधों पर भी निर्भर करते हैं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये किसके लिए मदद करते हैं दोस्तों, ये अपनी यांत्रिक मदद हेतु दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके लिए, जो हमारी यांत्रिक मदद होती है दोस्तों, उसके लिए एपीफाइटस दूसरे पौधों पर विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसने, कहने मतलब दोस्तों किसने ये अवधारणा दी थी कि जितने भी मेरे जीव है ना दोस्तों, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, वे सब किससे बने होते हैं दोस्तों, कोशिका से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे बने होते हैं, कोशिका से। तो दोस्तों किसने दी थी अवधारणा, तो दोस्तों ये दी थी मेरे किसने, टी स्वान ने। ठीक है दोस्तों, जो हमारे टी स्वान महान वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्हें अवधारणा दी थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, किसने, टी स्वान ने। अब दोस्तों इसमें जो आपको रॉबर्ट हुक आया दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी दोस्तों, कोशिका की खोज करी थी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि कोशिका की खोज किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और लुई पास्चर है दोस्तों, लुई पास्चर ने किसका खोज टीका करा दोस्तों, लुई पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज करी थी। ठीक है दोस्तों, जो हमारा रेबीज का टीका था उसकी खोज किसने करी थी, लुई पास्चर ने करी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा दोस्तों, ये कह रहा जो टीनिया पेडिस नामक कवक से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए टीनिया पेडिस क्या है, ये है दोस्तों मेरे एक कवक। ठीक है दोस्तों, कवक होता है। ठीक है दोस्तों, और इससे कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, ये जो बीमारी होती है मेरी एथिलीट फुट होती है दोस्तों, जो हमारे एथिलीट फुट होती है ना पाँव के अंदर दोस्तों, ये किससे होती है दोस्तों, ये कवक से होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये बीमारी किसकी है, तो ये है दोस्तों किसकी, कवक की। ठीक है दोस्तों, और उस कवक का क्या नाम है, उसका नाम है टीनियस पेडिस। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, टीनियस पेडिस। ठीक है दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा बीमारी होती है दोस्तों गन्ने का लाल सड़न रोग। ठीक है दोस्तों, जो गन्ना होता है उसमें लाल सड़न रोग हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है दोस्तों, वो भी कवक की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, धान का अंगमरी रोग। ठीक है दोस्तों, और सफ़ेद भूरी अर्ज धान में। ठीक है दोस्तों, और अब मनुष्य में दोस्तों दाद, खाज, खुजली। ठीक है दोस्तों, गंजापन, एडियो का फटना, ये सब किसकी कमी से होता है दोस्तों, सब कवक की कमी से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, एथिलीट फुट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा दोस्तों, ये कह रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। दोस्तों आपने दोस्तों जो कॉम्पैक्ट बॉक्स देखा होगा उसमें दो तरीके के निशान होते हैं दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो एक दिशा तो दिखाती है दोस्तों उत्तर की ओर और एक दिखाती है दक्षिण की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है चुंबकीय सुई किस दिशा संकेत करती है, तो दोस्तों किस दिशा करती है, ये करती है उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, किसके लिए करती है, उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर करती है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप कभी मान लो कभी घूमने गए दोस्तों, वहाँ पर जो जंगल जाते हैं, हीलिंग सेंटर पे जाते हैं दोस्तों, ये दिशा का किससे पता करते हैं दोस्तों, ये सब
दिशा का पता करते हैं दोस्तों किससे, चुंबकीय सुई यानी कि कंपक्ष बॉक्स से। ठीक है दोस्तों, किससे करते हैं, कंपक्ष बॉक्स से पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है शुक्र सेल है। दोस्तों जो हमारी शुक्र सेल होती हैं वो क्या है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा शुक्र सेल किसे कहते हैं हम। दोस्तों जो हमारी प्राथमिक सेल होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्र सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, शुक्र सेल प्राथमिक सेल होती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी हो जाएंगी, प्राथमिक सेल होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है रतौंधी से होने वाली बीमारी। ठीक है दोस्तों, जो रतौंधी होती है बीमारी किसके कारण से होती है, किस कमी से होती है दोस्तों, रतौंधी। सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों रतौंधी बीमारी कहाँ पर होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो रतौंधी होती है हमारी कहाँ होती है, ये आँख पर होती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होती है, जो हमारी आँख होती है दोस्तों उसमें होती है रतौंधी। रतौंधी में क्या काम होता है दोस्तों, जो हमारी आँखें होती है ना दोस्तों, इनसे हमें रतौंधी में कम दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस ये बीमारी किसकी वजह से होती है दोस्तों, ये होती है मेरी विटामिन ए की कमी से। ठीक है दोस्तों, किसी कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से होती है दोस्तों। कौन सी बीमारी, रतौंधी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो स्रोत है दोस्तों क्या है, जैसे गाजर हुआ। ठीक है दोस्तों, जो गाजर हुआ हमारे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों गाजर। ठीक है दोस्तों, तो इसका, और हरी सब्जी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है दोस्तों, रतौंधी होता है। ठीक है दोस्तों, अब विटामिन के है दोस्तों और विटामिन डी है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन के क्यों क्या कहते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है, जनन क्षमता में कमी। ठीक है दोस्तों, जो जनन क्षमता होती है उसकी कमी होती है। और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी हड्डी होती है दोस्तों उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, और इसकी कहाँ से मिलता है, ये सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। दोस्तों जो सामान्य रूप से प्रयुक्त मतलब सभी जगह प्रयुक्त होता है दोस्तों, वो कौन सा कंप्यूटर है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा वो कौन सा कंप्यूटर होता है दोस्तों, जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों, वो सभी जगह प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में सभी काम ज़्यादातर डिजिटल कंप्यूटर से ही चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है सूर्य के किरणों में कितने रंग का प्रकाश होता है। दोस्तों जो हमारे सूर्य होता है इससे जो दोस्तों किरणें निकलती हैं उसके प्रकाश में कितने रंग होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा। दोस्तों किससे पता चलता है इनका प्रकाश का, दोस्तों जो हमारा प्रिज्म होता है इससे पता चलता है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके कितने रंग होते हैं दोस्तों, इससे होते हैं 7 रंग। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, जो हमारे 7 रंग होते हैं, किससे पता चलता है, ये सूर्य के प्रकाश में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रंग कौन सा होता है दोस्तों, पौधों के लिए होता है हरा रंग महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, कि क्लोरोफिल किससे होता है दोस्तों, हरे रंग से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। ठीक है दोस्तों, तो इसके, ठीक है दोस्तों, तो सूर्य के प्रकाश में कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। अब दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें इसको नापने के लिए हमें किसकी कौन से यंत्र का प्रयोग होता करना पड़ता है दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, किसका, प्रकाश वर्ष में जो दूरी, सूर्य की दूरी नापी जाती है दोस्तों, किस में मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज मैंने आपको 10 सवाल कराए थे दोस्तों, आपको इन 10 सवालों में से कितने सही आए दोस्तों ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 10 सवाल कराए दोस्तों, आपको इन 10 सवालों में से कितने सही आए दोस्तों ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।